अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच बड़ा ही टेंस वनडे मैच, और हमने इतना मुश्किल बना के ये मैच जीता। ये देखें, एजाज अहमद गोंदल साहब जो हैं ये हंस रहे हैं। पहले मैच में जो पाकिस्तान ने जो ठीक है बॉलिंग पाकिस्तान ने दरमियान में बहुत अच्छी कराई, लेकिन आखिर में आके हरसंगा ने जिस तरीके से हमारे ऊपर चढ़ाई की और ऑलमोस्ट हमारे हाथ से मैच निकल गया था। वो तो भला हो बाबर आजम का, जिन्होंने हसरंगा का बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ लिया, और बाद में फिर हिसाब किताब बॉलिंग का शहनशाह अफरीदी ने ऐसा रखा कि हुसैन तलत को आखिरी ओवर जो है वो दिया गया। उस भाई साहब ने भी 2 चौके खा लिए। नसीम शाह, मेरा ख्याल है कि इस मैच में जो सेकंड लास्ट ओवर करवा के गया है श्रीलंकन इनिंग्स में, 2 रन दे के जो उसने एक विकेट ली और हरसंगा की विकेट उसने ली, और वहां से फिर उसने 2 यॉर्कर भी किए, तो मैच वहां से पाकिस्तान के हाथ में आया। एजाज अहमद गोंदल मेरे साथ मौजूद हैं। आज का ये जो मैच था पाकिस्तान टीम का, इसमें सलमान अली आगा की सेंचुरी सबसे बेहतरीन थी, और हम लोग बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम के मुकाबले में श्रीलंका एक मजबूत टीम है। उन्होंने बॉलिंग में भी जिस तरीके से पाकिस्तान को परेशान किया और बैटिंग में भी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को परेशान किया, माइक हेसन साहब की और शहनशाह अफरीदी की मैं ये जानबूझ के कह रहा हूं कि आज के मैच में गो के जीत पाकिस्तान की हुई है, लेकिन तबीयत साफ हो गई है पाकिस्तान टीम की। और जो गलतियां पाकिस्तान ने फील्डिंग में की, जो गलतियां पाकिस्तान ने बॉलिंग में की, उनको ठीक करना पड़ेगा। हारिस रऊफ महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने जो 4 विकेटें पाकिस्तान को लेके दी हैं वो भी एक बड़ा फर्क साबित हुई है। और श्रीलंकन बल्लेबाज जिस तरीके से टारगेट चेज करने की तरफ जा रहे थे, आप बिलीव कीजिए ऑस्ट्रेलियन तर्ज की उन्होंने बैटिंग की है। उनकी विकेटें भी गिरती रही, लेकिन वो साथ साथ जो है ना वो रन्स बोर्ड उन्होंने जो है उसको मुतहरक रखा, और स्कोर बोर्ड के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान जब भी देखता होगा तो यकीनी तौर पर परेशान होता होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मैच पाकिस्तान जीत गया। एजाज मेरे साथ मौजूद है। एजाज, एक परेशान कौन विक्ट्री है, कंफर्ट विक्ट्री तो हम नहीं कह सकते हैं इसको। कंफर्ट विक्ट्री आपने जैसे बात किया कि हम मैच को खुद ही मुश्किल बना देते हैं, और मुझे लगता है ये पाकिस्तान टीम ने ना किसी दिन किसी क्रिकेट फैन को हार्ट अटैक दे देना है, जिस तरह की ये क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए 2 ओवर्स में 12 गेंदों पे 23 रन हैं। नसीम शाह इतना अच्छा ओवर फेंकता है और 2 रन देकर 1 विकेट लेता है। मैच इजी हो गया, 21 रन 6 बॉल पे। अब हमारे पास कैलकुलेशन इस तरह की शाहीन अफरीदी ने कि हमें हुसैन तलत को ही देना पड़ा। अब उस ओवर में ऐसे आपका भी मेरा भी दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे हम दोनों भी मतलब लग रहा था कि शायद ये भी बन जाएगा। अब तो कौमी खेल बन चुका है हमारे दिल, कौमी खेल बन चुका है। लेकिन हेड्स ऑफ टू सबसे पहले सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने जिस तरह की इनिंग खेली। आप देखें 95 रन पे 4 विकेटें गिर चुकी थी, टॉप ऑर्डर फारिग हो गया। उसके बावजूद जो वो एक बड़ी इनिंग लगी है ना, उस इनिंग ने जान डाली थी पाकिस्तान की बैटिंग में, और फिर हम जो है वो 299 रन्स बनाने में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग करवाई है ना, वाकई उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग कराई, नसीम शाह ने बॉलिंग बड़ी अच्छी करवाई। अच्छी मतलब उनको शुरू में मार भी पड़ी है, लेकिन एंड पे वो विकेटें लेने में कामयाब हो गए। और साथ में मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा बाकरी साहब, बाबर आजम के आप भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, दुनिया पूरी बाबर आजम की फ़ैन है, किंग मानती है बैटिंग में। मैं तो उनको अभी तक किंग नहीं मानता, लेकिन आज जो उन्होंने कैच पकड़ा है ना यार, क्या जबरदस्त दोनों कैचेस। जो सबसे पहला उन्होंने कैच पकड़ा है ना हारिस रऊफ की बॉल पे गली में, यार क्या कमाल का कैच था। अब सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ये क्या था, कोई परिंदा था, कोई त्यारा था, इस तरह के मीम्स बन रहे हैं, ये किस तरह पकड़ लिया। लेकिन पकड़ा, अच्छा पकड़ा। और आखिरी जो कैच हसरंगा का पकड़ा, वो भी क्या कमाल का कैच पकड़ा था। लेकिन गो के पाकिस्तान टीम 6 रन से जीत गई, तो हमारी जान में जान आई, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को खुशी मिली। नवाज की जो इनिंग्स थी, तकरीबन नवाज ने कितना किया, मेरे ख्याल से नवाज का स्कोर खोल के बताओ। 36 किया। वो जो नवाज की जो इनिंग्स थी, जो उसने चौके लगाए, जो उसने बाउंड्रीज लगाई हैं, वहां से भी पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा पहुंचा है मजमूई तौर के ऊपर। क्योंकि आपने पिंडी का ट्रैक जो बनाया हुआ है वो बैटिंग ट्रैक है, समझ नहीं आ रही है कि वो स्पिनर्स को मदद दे रहा है, समझ नहीं आ रही है कि वो फास्ट बॉलर्स को मदद दे रहा है। बैटिंग कह रहे हैं, बैटिंग ट्रैक कह रहे हैं। आप देखें ना, टॉप ऑर्डर फखर जमान 32 है, साइम अयूब 55 गेंदें फखर ने खेली है। साइम अयूब जिस बॉल पे आउट हुए, आप देखें ना, वो पहले बैट्समैन है जो उन्होंने अपने पांव के नीचे बॉल खा के आउट हुए, पांव के नीचे पड़ी है उनको बॉल। अच्छा यॉर्कर अच्छा था। लेकिन बाबर आजम ने कितना काम किया, आज तक वही आउट हो रहे हैं। यॉर्कर से याद आया, नसीम शाह ने सेकंड लास्ट ओवर में 2 यॉर्कर किए। मैंने तो ट्विटर पे जाके भी लिखा कि हम यॉर्कर हम क्यों नहीं मारते हैं। श्रीलंका के जो बॉलर्स थे, जब पाकिस्तानी इनिंग्स एंड कर रही थी, वो उन्होंने कैसे कमाल यॉर्कर मारे, परफेक्ट। कितना लाइन और लेंथ पे ऑफ स्टंप पे बॉल करवा रहे थे।
ऐसे नपी तुली बॉलिंग जो है वो करवा रहे थे। उस तरह की बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी हमने। गो के हम जीत गए हैं। लेकिन अब बाबर आजम की बात कर रहे हैं, आप उनको किंग मानते हैं। बाबर आजम गुगली पे आउट हुए हमेशा की तरह हसरंगा ने कैसे उनको फंसाया, आउट कर दिया। और रिजवान साहब 51 गेंदों के ऊपर 29 रन से बाबर के, 51 गेंदों पे 51 गेंदों 56 का स्ट्राइक रेट। और यार कंडीशन थोड़ी सी टफ जरूर थी, बट श्रीलंका जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, उन्होंने जिस तरीके का आगाज लिया, पाकिस्तान हमारा मेरे ख्याल है 10 ओवर के अंदर 30 रन थे, 28-30 रन थे जो पहले 10 ओवर थे पाकिस्तान के, और हमने अपनी बैटिंग को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। लेकिन फिर मैं भी यही कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि हमारे बल्लेबाज सलमान अली आगा ने ठीक है 100 कर दिया है, लेकिन हमें फखर से स्कोर चाहिए अब। और अब मतलब मुझे एक चीज़ बताएं, श्रीलंका के जो ओपनर्स हैं वो अच्छी खासी पार्टनरशिप कर जाते हैं। साउथ अफ्रीका ने तीनों मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 80+ या 70+ रन की उनके ओपनर्स ने स्कोर किया है। हमारे जो ओपनर्स हैं वो जब आउट होते हैं तो उसके बाद बाबर क्योंकि स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं। यही सेंचुरी अगर बाबर आजम की आती तो पाकिस्तान की टीम के बिल्कुल एक नई शेप में नजर आती कि यार बाबर फॉर्म में आ गया। बाबर फॉर्म में नहीं आ रहा, आगा की सेंचुरी होने के बावजूद, हालांकि आगा ने अपने कैरियर की एक बड़ी इनिंग्स खेली है, जिन हालात के अंदर उसने वो सेंचुरी स्कोर किया है, लेकिन उसको कोई इतना अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो आगा ने सेंचुरी की है। लेकिन आगा चलो अच्छी बात है, फॉर्म में आ रहा है। मैं फिर यही कहूंगा कि आपके टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हमें हर मौके के ऊपर हमारे लिए परेशानी का बायस बनता चला आ रहा है। एक आधा बंदा चलता है या फिर तीनों नहीं चलते हैं। ऊपर के अगर आपके 3 बल्लेबाज स्कोर करेंगे भाई, तभी आप जाके कंफर्ट वे के अंदर मैचेस जीत सकते हैं। मुझे तो आज के मैच में 300 रन करने के बावजूद भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इसमें कमबैक करेगा, क्योंकि वो तो हारिस रऊफ का भला हो, उसने पहले 4 आउट कर दिए और फिर 2 गेंदों पे जो 2 आउट किए वहां से मैच बना। और दरमियान में फिर नवाज ने जो स्टंप जो करवाया वहां से भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान एक लंबी पार्टनरशिप लग चुकी थी और वो पाकिस्तान के लिए 4 विकेटें गिरने के बावजूद मुश्किलात का बायस बनती जा रही थी। और नवाज तो करियर के पीक पे चल रहा है भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप सलमान अली आगा की बात की, वाकई उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फैंस को भी अब जो है वो उनको मानना चाहिए कि मिडल ऑर्डर के एक अच्छे पायदार बैटर हैं। और इस सिचुएशन में उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली है, वाकई ही एक तारीखी इनिंग है। कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि सलमान अली आगा ने 5वें नंबर पर, ये दूसरे बैटर हैं जिसने 5वें नंबर पर सेकंड जो सेंचुरी की है। इससे पहले 2017 में एक हुई थी और उससे पहले सिर्फ मोहम्मद यूसुफ ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 5वें नंबर पर पाकिस्तान के लिए सेंचुरी की हुई है। और सलमान अली आगा 5वें नंबर पर खेलने वाले बैट्समैन जिनकी सबसे ज़्यादा एवरेज है दूसरे नंबर पर है। इससे पहले मिसबाह हक हैं जिनकी 47 है, सलमान अली आगा 46 है, और थर्ड नंबर पे इंजमामुल हक है 42 की एवरेज, नंबर 5 पे। तो ये क्रेडिट जाता है सलमान अली आगा ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, अपने आप को मनवाया। यकीनन उनका जो रोल है 5वें नंबर पर उन्होंने बखूबी निभाया है। और आज दूसरी ओडीआई की सेंचुरी करके उन्होंने साबित भी किया है कि वो अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग है। हुसैन तलत भाई आउट थे, श्रीलंका के पास रिव्यू नहीं था। यस 100%। वैसे अंपायरिंग मुझे तो कुछ वाइडों की जो समझ आई है, मुझे तो अंपायरिंग को भी आज अंपायरिंग की बिल्कुल मैं क्या अब तनकीद करूं अंपायर्स के ऊपर। लेकिन बस ये जरा पाकिस्तान की जो टीम है इसमें हुसैन तलत साहब ने ठीक है पहला चांस उसको ज़रूर मिला, LBW उनका नहीं दिया, लेकिन उसने भी 50 स्कोर किया, अच्छा किया है। फहीम अशरफ बाय द वे हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो उसने 2 विकेटें ली हैं, जो उसने बॉलिंग की है, उसने मेहनत, पार्टनरशिप तोड़ी है और फहीम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर शिकवा है तो मुझे बाबर रिजवान से भी कर लो शिकवा यार। रिजवान को मैं अब क्या कहूं, रिजवान भाई उसको बड़ा स्कोर करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में उसके पास वनडे में स्कोर करने का मौका था। जितने वनडे मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती चली आ रही है, रिजवान अपना विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। रिजवान को आउट किया नहीं जाता, वो खुद विकेट लेता है। कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगले तीनों मैचेस में आप श्रीलंका, अगले दोनों मैचेस में आप श्रीलंका से 300 रन ही एक्सपेक्ट करें, चाहे वो पहले खेलें चाहे वो बाद में खेलें। उन्होंने 300 रन ही करने हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो और बहुत जबरदस्त टीम श्रीलंका लेके आया हुआ है। और ये T20 ट्राई नेशन के अंदर भी आपको तगड़ा मुकाबला मिलने वाला है भाईजान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो शिकवा जो क्रिकेट फैंस का था, बहुत सारे हमारे पड़ोसी और इधर उधर के लोग कह रहे थे कि CD टीम साउथ अफ्रीका की, उससे हमने सीरीज जीती है। तो भाई ये श्रीलंका फुल एक स्ट्रेंथ टीम है और एक बड़ी टीम से हमने पहला मैच इस ODI सीरीज का जीत लिया है और इंशाल्लाह सीरीज भी जीत जाएंगे, कोई बात नहीं है। और दूसरा जनाब हम बात कर रहे थे
फ़खर जमान की आपने बात कर ली, रिजवान ने बाबर की बात साइम कर ली। फखर और बाबर इनको स्कोर करना चाहिए नीचे से, फिर रिजवान का भी होगा, अब आपका हुसैन तलत भी है, नवाज भी है, फहीम भी है। टीम अच्छी है, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो लड़के जो है वो डिलीवर करने वाले हैं, लेकिन इस तरह का हार्ट अटैक दे के तो मैच ना जीते यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी ना किसी दिन हार्ट अटैक देंगे। और दूसरी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, बातें हो रही थी, आपके पास उसके मुतालिक कोई खबर होगी कि इब्रार को क्यों नहीं खिलाया, इब्रार ने पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई, क्यों नहीं खिलाया, एक फुल टाइम स्पिनर होना चाहिए थी, तो उसकी क्या वजह थी? नसीम शाह को शायद बिठा ना दे, मुझे लग रहा है विरार को खिलाने के लिए। हारिस रऊफ तो अब 4 आउट हो गए, उसको तो नहीं बिठाने जा रहे हैं। नसीम शाह ने बॉलिंग तो अच्छी करवाई है, मतलब एंड पे जो उसने खास तौर पर सेकंड लास्ट ओवर करवाया है ना, तो फिर हुसैन तलत को बिठाएंगे तो आपका एक बैट्समैन कम हो जाएगा, तो आप किसको बिठाएंगे? हुसैन तलत को मुझे नहीं लगता, जो माइक हिसन की जो पॉलिसी है ना, वो यही है कि ऑलराउंडर को खिलाना और एक बैटर साथ खिलाना है। तो मुझे लगता है कि शायद नसीम शाह को बिठाएंगे। हारिस रऊफ भी बैठ सकता है। हारिस रऊफ भाई 4 विकेटें ले गया आज, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करवाई है। वो अब शुरू में जब 4 विकेटें थी, हम देख रहे थे पूरे चार्ट पे रऊफ ही आ रहा था। वो शुक्र है वो ब्रेक थ्रू दिया फ़हीम अशरफ ने, कोई नवाज ने, फिर उसके बाद नसीम शाह ने 2 विकेटें ले ली, तो फिर कोई और भी स्कोर बोर्ड पे किसी और बॉलर का भी नाम आया विकेटों में। तो बॉलिंग तो आज अच्छी हुई है थ्रू अब 299 के अगेंस्ट बॉलिंग, मैं कहता हूँ बड़ी बैलेंस बॉलिंग हुई, लेकिन कैलकुलेशन फिर वही गलत हुई है शहनशाह अफरीदी की, कि आखिर में हमें एक ऐसे बॉलर को ओवर देना पड़ा जिसने पूरे मैच में, पूरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं करवाया, तो पार्ट टाइमर को हमने उठा के वो लगा दिया। साइम अयूब को भी हमने एक ओवर दिया था, उसमें 12 खाया उन्होंने। कभी साइम अयूब साहब जो है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में पहले पावर प्ले के अंदर, और बाय द वे पावर प्ले से मुझे याद आया, हमारा ओवर रेट कितना कमजोर था। हम 4 ओवर आज बिहाइंड थे। सलमान अली आगा को 3 लाख रुपए मिले, मैन ऑफ द मैच का भी मिल गया 3 लाख रुपए। इसलिए ओवर थे कि हमारे पास तो पेसर्स थे ना, सारे पेसर्स लगाई जा रहे हैं, तो फिर सिर्फ नवाज को हम बीच में लगा रहे थे स्पिनर्स में से। लेकिन फिर मशवरे भी तो साथ चलते हैं, क्योंकि आगा कप्तान, बाबर कप्तान, शाहीन कप्तान, रिजवान कप्तान, और फिर साथ जो है ना वो हारिस रऊफ का भी मशवरा चलता है, और सीनियर नवाज भी हैं और सीनियर फ़खर जमान भी हैं। टीम आपकी तगड़ी है, ऑन पेपर आपकी टीम वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड लग रहा है, लेकिन भाई बस हार्ट अटैक ना दिया करें, मैं इतना बोलूंगा। टीम के बारे में आप इतनी तारीफें ना करें, ये टीम एक दिन यहाँ होती है तो अगले दिन ये टीम यहाँ पहुंची होती है, फिर हम भी तनकीद कर रहे होते हैं। शुरू में जब बैटर्स ने, श्रीलंकन बैटर्स ने बैटिंग की, 85 पे उनकी पहली विकेट गिरी है। तो शुरू में तो ऐसे लग रहा था, जिस स्ट्राइक रेट से, रन रेट से वो खेल रहे थे, मुझे साउथ अफ्रीका भी हमारे खिलाफ यही कर रहा था। उनके भी ना पहली विकेट पता नहीं हम लेना भूल गए हैं, क्या हो गए, लेकिन अफरीदी लेना भूल गया। लेकिन मुझे बताया कि हम लोग विनिंग टीम के साथ जाएंगे या एक चेंज करेंगे? मुझे लग रहा है चेंज करेंगे। इब्रार को वापस आना चाहिए, होना चाहिए टीम में, और मुझे लग रहा होगा भी अगले वनडे में। चलो देखते हैं जी पाकिस्तान टीम अगले वनडे मैच के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान को दोनों पहले वनडे मैच जीतने के बाद फिर हसीबुल्ला को और फैसल अकरम भी बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको भी चांस देना चाहिए। वसीम जूनियर भी बायदा भी बैठा हुआ है, उसको भी चांस मिल सकता है। वसीम जूनियर के साथ मुझे लगता है जाती तौर पर मेरा बड़ा फेवरेट है, और उसके साथ ज्यादती है। एक वनडे उसको खिला के फिर हमने ड्रॉप कर दिया, बिठा दिया, उसने बॉलिंग अच्छी की। उस दिन आपने देखा 140 प्लस वो बॉलिंग करवाता रहा। तो इस पेस के साथ और लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करवाने वाला हमारे पास एक बॉलर होना चाहिए जो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करवाता है। तो वसीम जूनियर को लाजमी मौका मिलना चाहिए, उसके साथ ज्यादती हो रही है। बहुत शुक्रिया इजाज आपका, हम दोनों इजाज हैं, और पाकिस्तान पहला वनडे मैच जीत गया है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की रो धो के बर्तरी हासिल हो गई है। बड़ा मतलब परेशान कुन हालत में हमने मैच जीता, और उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले मैच के अंदर अच्छा करेगा और कंफर्ट वे में जीतेगा। लेकिन आप श्रीलंका को कमज़ोर हरीफ बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, वो आपको सरप्राइज़ तो करेंगे, चाहे वो अगले वनडे मैच में करें या आखिरी वनडे मैच में करें, वो करेंगे। और T20 ट्राई नेशन भी इतनी आसान नहीं है। जिम्बाब्वे भी एक तगड़ी टीम आ रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ T20 में खेलने के लिए आ रही है। थैंक यू सो मच।